नमस्कार दोस्तों, सपने करेंगे साकार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के सभी विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विश्व धरोहर का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का अर्थ क्या होता है, इसमें किस किस प्रकार की यानी कि धरोहर हैं भारत की, उनको विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं उसको विश्व धरोहर या विश्व विरासत कहते हैं। इसमें निम्न को शामिल किया जाता है, जैसे कि कोई भारत की जैसे कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, स्मारक है, मरुस्थल, पर्वत, झील, वन क्षेत्र, भवन या शहर है, उनको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आगे है विश्व धरोहर स्थल कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसके भाग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो नंबर 1 पर है सांस्कृतिक स्थल यानी कल्चर साइट, नंबर 2 पर है प्राकृतिक स्थल या नेचुरल साइट, और नंबर 3 पर है मिश्रित स्थल यानी मिक्स साइट। आगे बात करते हैं विश्व के कुल विश्व धरोहर स्थल, यानी कि विश्व धरोहर में विश्व के टोटल कितने विश्व धरोहर शामिल है। तो टोटल कितने हैं, 1120 है। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत के कुल विश्व धरोहर स्थल 40 है अब तक, यानी ये आपको जो आंकड़ा है वो लेटेस्ट है, 2022 तक है। टोटल यहाँ पर 40 है। आगे बात करते हैं विश्व यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई है, तो स्थापना के बारे में 16 नवंबर 1946 में 46 में इसकी स्थापना की गई है। इसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। इसके बाद में आगे है, ये एक क्वेश्चन है जो यूनेस्को का इम्पोर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों आपको 39वां नवीनतम है और 40वां भी नवीनतम है, इनको दोनों को यानी कि ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में रामप्पा मंदिर या जो कि तेलंगाना में, उसके बारे में पूछा जाता है, जो जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और अंतिम जो 40वां है वो धोलावीरा है, उसको भी शामिलित किया गया है। अभी नवीनतम में जो गुजरात में है विश्व धरोहर स्थल में, उसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये हाल ही में 39वां किया है रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर, ये कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। इसके बाद में आगे बात करते हैं विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि धोलावीरा है जो गुजरात में स्थित है, उसको विश्व धरोहर स्थल में 40वां घोषित किया। और ये नवीनतम है, दोनों ही रामप्पा मंदिर और विश्व धरोहर, ये जो धोलावीरा है गुजरात का। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल। अब अपन बात कर लेते हैं कि विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य से हैं, और भारत के टोटल 40 जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी अपन पूरी 1 बाय 1 करके पूरी यानी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसको कब घोषित किया गया, 1983 में। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक तो कंपटीशन में यानी कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन या तो प्रथम कब घोषित किया गया और कौन कौन सी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आखिरी में यानी कि जो नवीनतम 2022 में कौन कौन सी घोषित की है 2021-22 में, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो नंबर ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में की गई थी, उसकी सम्मिलित विश्व धरोहर में। नंबर 2 पर है एलोरा की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है, इसको भी 1983 में किया गया। फिर आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है 1983 में। फिर ताजमहल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में 1983 में। ये जो चारों ही हैं, टोटल 4 है, इनको घोषणा 1983 में इसको सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर में। इसके बाद में आगे बात करते हैं 5 नंबर पर कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में 1984 में किया गया है। तो ज़्यादातर आपको यानी कि घोषणा वर्ष इतने याद नहीं रखने, आपको केवल कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है और किस राज्य में स्थित है, सिर्फ इतनी आपकी जानकारी ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं महाबलीपुरम की के स्मारक या समूह कह सकते हो, वो है तमिलनाडु में। इसके बाद में आगे बात करते हैं नंबर 7 पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। इसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिर गिरजाघर एवं कॉन्वेंट गोवा में है। हम्पी के स्मारक कहाँ पर है, कर्नाटक में। फिर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में।
फिर खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, सुंदरवन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद में 15 नंबर पर है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में है। फिर पत्तरकल या फिर पट्टाकल के स्मारक दोनों सेम ही है, कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद में मानचोल मंदिर तमिलनाडु में है। और फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। इसके बाद में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। इसके बाद में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद में आगे बात करें अपन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में है। फिर 22वें नंबर पर भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग में। फिर महाबोधि विहार मंदिर कहाँ पर है, ये बिहार में है। इसके बाद में आगे बात करें अपन 24वें नंबर पर भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, भीमबेटका की गुफाएं या शैलाश्रय भी कह सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में एमपी में है। फिर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पर है, चंपानेर गुजरात राज्य में है। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद में लाल किला ये दिल्ली में है। फिर जंतर मंतर ये जयपुर जिले के राजस्थान राज्य में है। फिर पश्चिमी घाट से कौन कौन से यानी कि जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और फिर आगे बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से हैं, पहाड़ी दुर्ग को भी सम्मिलित किया गया। आगे अपन बात करेंगे कौन कौन से राजस्थान के जो किले हैं वो विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किए गए। फिर आगे हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमालय में जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर रानी की बाव या बावड़ी गुजरात में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। फिर नालंदा महाविहार बिहार में है। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। दोस्तों ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो मिश्रित प्रकार का है, यानी कि जो आपको मैंने आगे बताया था 3 पार्ट होते हैं, उनको दोनों को मिलाकर ये मिश्रित प्रकार का है। इसके बाद में आगे अपन बात करें ली कोर्बुजिए के वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में। इसके बाद में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में। फिर विक्टोरियन और आर्ट डेको अंसेंबल मुंबई महाराष्ट्र में। फिर गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान में ये। फिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। और लास्ट एंड आखिरी धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। दोस्तों ये दोनों ही 39 और 40 जो नवीनतम 2021 में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, ये आपको इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से। ये दोनों ही ध्यान रखना है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और जिसको रुद्राक्ष मंदिर भी कहा जाता है। और जो 40वां नवीनतम है धोलावीरा, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो दोस्तों ये थे टोटल यानी 1 से लेकर के 40 तक कौन कौन से जोड़े गए विश्व धरोहर स्थल में, कौन कौन से जुड़े हुए हैं भारत से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरी A to Z साइट है। फिर आगे अपन बात कर लेते हैं अब राजस्थान की। तो राजस्थान के अगर किलों की बात करें तो विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान के किले कौन कौन से हैं, सॉरी दोस्तों, राजस्थान विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान के किले कब जोड़ा गया, 2013 में। इन यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 को भी 2013 में ऐड किया गया विश्व धरोहर सूची में। तो कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ का किला है, एक रणथंभौर का किला है सवाईमाधोपुर में, आमेर का किला जयपुर में, और फिर जैसलमेर का किला ये भी जैसलमेर में, फिर कुंभलगढ़ का किला ये राजसमंद में, और गागरोन का किला ये झालावाड़ में है। तो दोस्तों ये थे विश्व धरोहर में भारत और राजस्थान से सम्मिलित विश्व के यानी कि इम्पोर्टेंट स्मारक, धरोहर और किले वगैरह थे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको यानी A to Z पॉइंट टू पॉइंट नवीनतम आंकड़ों के साथ में पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।